पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार माध्यम से हम सभी संसार वासियों के लिए, हम सभी मानव यौन के प्रति को लेकर के उन्होंने संपूर्ण सत्यों को कहा है। हमें जो कुछ भी अवगत नहीं था, संभव ही नहीं था, वो सब वो अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा वो हम सभी को अवगत कराते हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शुभ शब्दों को सुने, अध्ययन करें, मनन करें और साथ में अनुसरण करें। ये सब हमारे हित में होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सृष्टि उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई, ये सभी कुछ वो कहने में सक्षम हैं और ये सभी कुछ उन्होंने कहा है। तो हम सबका जो कर्तव्य है वो सुनना और गुनना, दोनों बातें हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर की कृपा के द्वारा ही संभव हुई है। वो जो ईश्वर है, जो सृष्टि का रचने वाला है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, प्रत्येक योनियों का उत्पत्ति करता ही वही है। संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सर्वप्रथम मानव योनि को उत्पन्न किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव का शरीर जो है, ये जो मानव का जीवन जो है, वो राजबीरज के मेल से ही निर्मित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो मानव का ये शरीर है, ये जीवन है, ये रज बीरज के द्वारा ही संभव हुआ है। कोई भी मानव का जीवन ऐसा नहीं है कि जो बिना रज बीरज के उत्पत्ति हुई हो, ऐसा संभव कदाचित नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य को कह रहे हैं कि रज बीरज के द्वारा ही मानव का जीवन संभव हुआ है।
तो अब यहाँ हमें देख लेना चाहिए कि जो ग्रंथों आदि में लिखा हुआ है कि रज बीरज बहुत उत्पत्तियाँ दी गई हैं, दिखाई गई हैं कि जो बिना रज बीरज, बिना नर नारी संबंध के हुई हैं। तो इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखा जाए तो ये सभी उत्पत्तियाँ जो बिना नर नारी संबंध के हुई हैं, ये सभी गलत की हैं, ये मानव कल्पना के द्वारा हुई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव शरीर में रजबीरज के 2 भाग, मात्र एक जीव पूर्ण का स्थान होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो रजबीरज है ये 2 भाग हैं और इन 2 भागों को मिल करके एक जीव, मतलब एक जीव एक शरीर में स्थान लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो रज बीरज है, एक ही जीव 2 भागों में रज बीरज में स्थान लेता है और नर नारी संबंध के साथ वही रज बीरज में जो अलग अलग जीवात्मा 2 भागों में विभाजित है, वो एक जीव एक शरीर, जो मतलब नर नारी संबंध से एक शरीर जहाँ बनता है तो दोनों भाग एक जीव का स्थान एक ही जीवन में लेते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि रज बीरज मतलब जीव आत्मा कर्म बंधन के कारण, जो जीवात्मा है वो कर्म बंधन के कारण 2 भागों में विभाजित होकर रजबीरज में स्थान लेती है। मतलब कर्मों के अधीन होकर के ये जो जीव आत्मा है इसको 2 भागों में विभाजित होना पड़ता है, तब एक जीवन, कोई भी जीवन कर्मानुसार हो उसमें जाना पड़ता है। मतलब रज बीरज जो है और जीव जो है उसके 2 भाग, एक रज और एक बीरज में स्थान लेते हैं, तब एक जीवन और एक जीवन में जीव एक ही जीव स्थान लेता है। इस प्रकार हर एक जीवन में हर एक शरीर कोई भी योनि हो, उसमें मात्र एक ही जीव होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो रज बीरज 2 है और जीव 2 भागों में स्थान लेता है और मिल कर के नर नारी संबंध के द्वारा, मतलब नर नारी संबंध के द्वारा मतलब एक जीवन बनता है। तो रज बीरज में अर्धभाग होने के कारण जब रज बीरज एक में मिलता है तो एक जीवन बनता है। तो वो जो जीव 2 भागों में विभाजित है वो भी एक ही मतलब एक ही रूप उसका हो जाता है, वो दोनों मिलके एक होते हैं। जैसे रज बीरज के 2 मिलकर के एक जीवन होता है, वैसे रज बीरज में लिए स्थान जो जीव आत्मा है 2 भागों में, वो जुड़ करके एक ही जीव, संपूर्ण जीव बन जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शुभ कर्म द्वारा बंधित जीव आत्मा शुभ रज बीरज में स्थान लेती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो मानव योनि में शुभ कर्म करते हैं, जो मानव योनि में शुभ कर्म करते हैं, शुभ कर्मों के द्वारा बंधित जो जीवात्मा है वो शुभ रज बीरज में स्थान लेता है। वो आत्मा जो है मतलब शुभ रज बीरज में स्थान लेती है। मतलब जो रज बीरज है वो उसमें भी ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि कर्मानुसार शुभ और अशुभ है। जैसे कर्म शुभ अशुभ है उसी प्रकार रज बीरज भी शुभ अशुभ होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि शुभ कर्म के द्वारा बंधित जो जीव आत्मा है वो शुभ रज बीरज में स्थान लेती है, और जो कि शुभ पुरुष शुभ नारी संबंध से मतलब शुभ नर नारी रज बीरज
मतलब शुभ नारी में और उसी प्रकार शुभ पुरुष में के रज बीरज में वो जीवात्मा दो भागों में हो करके और फिर नर नारी संबंध, वो दोनों नर नारी के संबंध से जो शुभ नर नारी संबंध है तो वो एक मानव का जीवन उससे मिलता है, क्योंकि वो शुभ मानव मतलब शुभ उत्पत्ति शुभ मानव कहना उचित होता है। इसी प्रकार कोई जीवात्मा अशुभ कर्मों के कारण क्योंकि कर्मों का जो भार है, कर्मों का जो बोझ है वो मात्र जीवात्मा पर ही पड़ता है। ये सब कुछ जो कुछ है वो कर्म भोग जो है भोगना पड़ता है, तो जीवात्मा को भोगना पड़ता है। शरीर के द्वारा कर्म होते हैं और शरीर के द्वारा कर्म उचित अनुचित का न्याय जो होता है वो जीवात्मा को झेलना पड़ता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अशुभ कर्म वाले जो जीवात्मा है वो अशुभ पुरुष अशुभ नारी के रज बीरज में वो आत्मा दो भागों में विभाजित होकर स्थान ले लेती है और वो अशुभ नारी अशुभ मानव के संबंध के द्वारा जो जीवन उत्पन्न होता है वो अशुभ ही मानव होता है, वो अशुभ ही मानव होता है। उसमें जो गुण होते हैं वो अशुभ गुण होते हैं। जो मानव योनि के विपरीत के कर्म होते हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो अशुभ नर नारी संबंध के द्वारा जीव की उत्पत्ति, जो मानव की उत्पत्ति हुई है उस मानव में जो जीव है तो उसका गुण नहीं बदल पाता है अशुभता के कारण। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अशुभ पुरुष तथा अशुभ नारी में मानव जीवन को प्राप्त होती है। मतलब अशुभ नर हो चाहे नारी पैदा हो और वो अशुभ नर नारी संबंध से अशुभ ही पैदा होता है। ये शुभ अशुभ का चक्र कभी समाप्त नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो शुभ है और अशुभ है ये चक्रवत कभी ख़त्म नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। जो अशुभ है वो अशुभ है, जो शुभ है वो शुभ है। जीव आत्मा के लिए शुभ तथा अशुभ दोनों ही बंधन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा का जो बंधन है वो शुभ कर्म तथा अशुभ कर्म दोनों से हैं। अशुभ कर्म अगर मानव करे तो भी उसको कर्म बंधन में जाना पड़ता है, कर्म बंधन होता है। और अगर शुभ कर्म करे तो भी अशुभ कर्म करे तो भी कर्म बंधन में जीवात्मा को बंधित होना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्मों के अनुसार जीवात्मा अनन्य योनियों को प्राप्त होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्मों के ही अनुसार जो जीवात्मा है अनन्य योनियों को प्राप्त होती रहती है। अनन्य योनियाँ जो हैं मतलब सर्वप्रथम मानव की योनि, और मानव की योनि जो हुई उसमें जो जीवात्मा है उस मानव कर्म करता है, शुभ अशुभ जैसे भी कर्म किया हो उसी के द्वारा, उन्हीं कर्मों के द्वारा जीवात्मा बंधित हो गई, कर्मों के अधीन हो गई और उस जीवात्मा को अनन्य योनियों में कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सत्य इतना ही कि कर्मों के अनुसार जीवात्मा का जीवन कोई भी हो वो कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ प्रकार से ही होता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इतना ही सत्य है कि कर्मों के अनुसार ही मात्र जीव आत्मा को कोई भी योनि में जाना पड़े तो वो कर्मों के हिसाब से ही, कर्मों के लेख से ही, कर्मों के द्वारा ही उन योनियों को ग्रहण करना पड़ता है जीव आत्मा को, शरीर को नहीं, जीव आत्मा को। क्योंकि मनुष्य शरीर के किए कर्मों का जो भोग है वो भोगने के लिए जीव आत्मा ही बंधित सदैव रहती है।
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वो कर्म के अनुसार शुभ अशुभ प्रकार से ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा जो है, जो जीव आत्मा है वो जीव आत्मा, मतलब देखिए कि कितना ओम श्री पीर पैगंबर जी सरलता से कह रहे हैं कि मात्र एक जीव आत्मा, मानो जीवन में कोई भी योनि हो उसमें एक ही जीव आत्मा का वास होता है। और जीव आत्मा जब कोई जीवन को छोड़ती है तो कर्मों के अनुसार दो भागों में विभाजित होकर वो रज बीरज में अपना स्थान पहले ले लेती है, वहीं से उत्पत्ति का कारण बन जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र, मतलब यहाँ समझिए कि मात्र एक प्रेत योनि, जो प्रेत योनि है उसमें जीव आत्मा के दो भाग नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्रेत योनि है वो कोई संबंध बनाने के द्वारा नहीं है, इसलिए जीव आत्मा प्रेत योनि में मात्र एक ही रहती है, उसके दो भाग नहीं होते हैं। जब प्रेत योनि से अन्य योनि में कर्मों के अनुसार जाना होता है तब उस आत्मा के दो भाग होकर के रज बीरज में स्थान होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। शुभ प्रकार नर नारी दोनों ही पवित्र संबंध बनाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो शुभ प्रकार के नर और नारी हैं वो शुभ मतलब पवित्र पाक रिश्ता बनाते हैं, पाक संबंध बनाते हैं, पवित्र रिश्ता बनाते हैं। क्यों कि मतलब वो पवित्र का मतलब वो है कि वो स्वप्न में भी, ख्वाब में भी वो नर नारी किसी दूसरे की चाहना नहीं करते हैं, वो शुभ नारी और शुभ पुरुष हुआ करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शुभ प्रकार नर नारी दोनों ही पवित्र संबंध बनाते हैं। ऐसे में जीव आत्मा दोनों ही शुभ जीवनों के रज बीरज में स्थान लेती है। जो शुभ जीव आत्मा होती है और उस शुभ योनि में जो उसे शुभ में जाना होता है तो वो जीव आत्मा, जो वो जीव आत्मा है वो दो भागों में विभाजित होकर उन दो शुभ नर नारी के रज बीरज में अपना स्थान लेती है। और अशुभ नर नारी दोनों अशुभ छल कपट आदि जैसे प्रकार से संबंध बनाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि और जो अशुभ प्रकार की नर नारी, जो अशुभ प्रकार की नर नारी हैं उनमें अशुभ प्रकार की जो जीव आत्मा है वो दो भागों में विभाजित होकर के स्थान लेती है। अशुभ प्रकार से उनका संबंध बनता है, कपट के द्वारा, छल के द्वारा, चोरी के द्वारा, क्या समझो, ज़बरदस्ती, रहजनी के द्वारा, ऐसे में संबंध बनता है। ये संबंध अशुभ प्रकार का होता है और इस रज बीरज में अशुभ प्रकार की ही जीवात्मा का स्थान होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ जीव आत्मा अशुभ ही रज बीरज में स्थान लेकर जीवन को प्राप्त होती है। मतलब अशुभ जहाँ छल कपट इत्यादि के द्वारा संबंध बनता है नर नारी के मध्य में, वहाँ जो जीवात्मा उनके रज बीरज में स्थान लेती है वो जीवात्मा ही अशुभ कर्मों की होती है। इसीलिए उसका संबंध जो है मतलब मानव योनि में जाने के लिए उनका मार्ग जो है अशुभ प्रकार से ही नर नारी का संबंध बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवन को मतलब जो अशुभ प्रकार के हैं वो रज बीरज में स्थान लेकर के और अशुभ मतलब अशुभ जीवन को वो प्राप्त होते हैं। वो अशुभ ही जीवन होता है क्योंकि उनकी जो पैदाइशी होती है वो शुभ से नहीं अशुभ प्रकार से हुई है। तो वो चाहे नर हो चाहे नारी संतान हो, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अशुभ प्रकार की ही है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो कि मानव जीवन अशुभ कर ही रहता है, वो इस प्रकार का अशुभ जीवन हमेशा हमेशा मानव का जो जीवन है वो अशुभ ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखिए, युक्त याद के द्वारा ईश्वर की कृपा अवश्य ही होती है। जब कोई इंसान, कोई भी मानव युक्ति, उपाय, व्यवस्था, यत्न करता है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जब अनन्य त्याग करके और मात्र वो ईश्वर के भजन में लीन होता है, ऐसी अवस्था में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा अवश्य हुआ करती है। ईश्वर की कृपा के द्वारा मात्र सत्य ही है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ईश्वर की कृपा केवल वहीं पर होती है जहाँ पर सत्य, मतलब जहाँ पर सत्य होता है वहीं पर केवल होती है। अशुभ शुभ में परिवर्तन हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अशुभ जो है वो शुभ में परिवर्तित हो जाया करता है। जब कोई भी अपना अशुभ गुणों का त्याग कर देता है और मात्र शुभ का अनुसरण करता है, केवल अनुसरण मात्र करता है, तो ईश्वर कृपा होती है और वो अशुभ में शुभ गुणों के कारण ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त होती है, मिलती है, और वो उसका जो जीवन, जो आगे का जीवन होता है वो शुभकर होता है। परंतु शुभ अशुभ में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अशुभ तो शुभ में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन जो शुभ है, जिसकी उत्पत्ति शुभ है, जो रज बीरज में स्थान लिए जीव आत्मा शुभ है, वो कभी अशुभ में नहीं जाती है। मतलब परंतु शुभ अशुभ में कभी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब शुभ का अशुभ कभी नहीं होता है, वो अशुभ नहीं होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु शुभ में कभी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार यत्न के पश्चात पाप से मुक्त हो पापी शुभ गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अशुभ की उत्पत्ति हुई हो, जो अशुभ प्रकार का हो, और वो जब यत्न करता है, भक्ति में लीन हो जाता है, तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेने में सक्षम हो जाता है। लेकिन ये तो कहा गया है कितना त्याग, कितना वैराग होना चाहिए, और क्या स्थान है, उस स्थान में अशुभ प्रकार के जीव आत्मा जो है वो भक्त के द्वारा, अपने यत्न के द्वारा वो शुभ गति को प्राप्त हो सकती है। और जो शुभ है वो तो शुभ है, उसके लिए तो कुछ कहने ही नहीं है, वो तो स्वयं शुभ है। वो जीवात्मा शुभ है, तो जो शुभ है वो अपने शुभ को भूलती नहीं है, वो अपने शुभ में ही लीन रहती है, तो उसके लिए अन्य कोई परिवर्तन नहीं बनता है, वो केवल ईश्वर की कृपा के अनुकूल होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो हम सबको भी चाहिए कि हम सब अपने को अशुभ गुणों का माने, अशुभ उत्पत्ति को मान करके हम शुभ की सोच अपने में लाएं और शुभ प्रकार के कर्म हम करें, और शुभ गति को प्राप्त होने के यत्न जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहे हैं वो सब हम करें, यही अच्छा रहेगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।